अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं। वेलकम, खुश आमदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बड़े होंगे। मैं प्लस कदरत सलाम और आप लोग के कर रहे हैं। अफगानिस्तान गए पाकिस्तानी दौल को झटका, तालिबान को पाकिस्तानी की जरूरत नहीं। ये भी गया हुआ था यार, ये पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान गया है। और ये क्या नाम था उसका? डार, इसाक डार गए। नहीं, इसाक डार नहीं था, सागडार नाम है उसका। इसाक डार था, पता नहीं, कुछ कोई गया हुआ था, अभी रिसेंटली गया हुआ था। वैसा इसाक डार नहीं था। तालिबान क्या उनका कुछ है की बातें हुई है, इसीलिए जो अफगानिस्तान वालों को भेज रहे हैं वो वापिस अफगानिस्तान कुछ इश्यूज पे उन्होंने कहा कि बात करेंगे, तो उस पर बात करने के लिए गए थे। अभी वीडियो को वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करिए। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो अस इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। उधर काबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात शुरू हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जारी कशमकश है, इसके चलते हुए आज नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार काबुल गए हैं और अफगान तालिबान क़यादत से मुलाकात की है। वहाँ चार्ज डी अफेयर बैठे हुए हैं, ये सारे अफगानिस्तान गए हुए थे। हमारे जो मिलिट्री के ऑफिशियल वहाँ पे गए हुए थे, उनकी आजकल अफगान तालिबान किसी की नहीं सुनते। वो एक ही बात पाकिस्तान को कहते हैं, हमें और टाइम दें। टीटीपी समझती है कि हमें वहां से हमायत हासिल है, वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। हमारे एक मशहूर लीडर जो है, जो अभी जेल में है, मुसलसल कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखे जाए। कैसे रिलेशनशिप है? वो अंदर आके जाफर एक्सप्रेस पे जो उन्होंने किया है, उसके बाद कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए। तो क्या तालिबान ने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया? क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया? और डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक यूनिक पोजीशनिंग है कि वो किसी थर्ड पार्टी के बगैर डायरेक्ट एंगेज होते हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अमेरिका विल बी प्लेइंग अ की रोल इन दैट रीजन। अफगानिस्तान हमारे लिए बड़ा अहम मुल्क है, हमें उस पर बड़ा सोच विचार करके हर कदम उठाना है और बड़ा स्किलफुली तालिबान को हैंडल करना है, उनके कल्चरल माइंडसेट को समझना है। मैं एक बात बार बार कहता हूँ, जब दुनिया को खतरा था पाकिस्तान ने साथ दिया, आज जब पाकिस्तान को खतरा है कोई साथ नहीं दे रहा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का EPN चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर जो बड़ी चर्चा हो रही है वह कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव दल अफगानिस्तान के दौरे पे था, जिसमें ओबियसली इस समय जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही है, चाहे वो पाकिस्तान के लिए TTP यानी तहरीक तालिबान का मसला हो या फिर अफगानिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के अंदर रेफ्यूजी हैं उनको जिस तरह से ज़बरदस्ती और ह्यूमिलेट करके भगाया जा रहा है पाकिस्तान से, जबकि जैसा कि आप जानते हैं कि बकौल पाकिस्तानी मीडिया अफगानिस्तान एक उनका मुस्लिम इस्लामिक ब्रदर देश है, जिससे उनके रिश्ते नेचुरली ठीक होने चाहिए, वो नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि लोहे लोहे को काटता है, यानी पाकिस्तान का जो ड्यूबियस नेचर है, यानी पाकिस्तान का जो धोखे देने की नेचर है, जैसा कि उसने हमेशा भारत के साथ किया, लेकिन पाकिस्तान की यह चाल अफगानिस्तान के साथ इन दिनों नहीं चल पा रही है। और उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की तरह एक इस्लामिक देश है और अफगानिस्तानी जो पाकिस्तान की जो सोच है, जो मेंटालिटी है, उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान इन दिनों तालिबान को डील करने में काफ़ी परेशान है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। तालिबान को अमेरिका डील नहीं कर सकता तो ये लोग क्या डील करेंगे? एक तो ये, मैं पहले अफ़गानिस्तान में जो इसाक डार साहब वापस आए हैं उसमें बहुत सारे मंसूबों का हम सुन रहे हैं, जैसे कि एक तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है और फिर ट्रेड और कॉमर्स पे बात हो रही है। हमें लग रहा है कि कोई पॉजिटिव चीज़ें शायद अफ़गानिस्तान के साथ हो रही हैं। दो इशू इसमें बहुत अहम हैं, एक बॉर्डर सिक्योरिटी का, जो बाढ़ वहाँ पे तोड़ दी गई है बहुत सारी जगहों पे, और दूसरा अफ़गान महाजरीन की वापसी अफ़गानिस्तान अभी चाह रहा है कि ना हो। तो बॉर्डर पे बाढ़ थी और टूटने से जो दहशतगर्दों की आमदोरफ्त आसानी से हो रही है, जा रहे हैं आ रहे हैं लोग, उस पे क्या बात हुई आज अफगानिस्तान से? देखिए, वो अपनी साइड की बाढ़ जो है वो बिल्ड करेंगे। उनके तरफ तो बाढ़ थी नहीं, हमने बनाई थी सिर्फ। व्हाटएवर साइड, उनकी साइड पे जो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं, नॉट बाढ़ इटसेल्फ, बट हमारी साइड पे जो है वो जाहिर बात है कि उसको हमने खुद ही दोबारा जो है अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। तो आप बनाना शुरू करेंगे? मैं आपको डेट तो नहीं दे सकता, और उस पे अगर फिर वहां से हमला हुआ तो? नहीं, ये तो हमने बताया है। और इसके बाद ये भी दो टोक अल्फाज में बताया गया है कि इसके बाद अगर इस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की गई
तो फिर आप इसके जवाबदेह खुद होंगे। अच्छा, ये बात, ये आज लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया ठीक गया। है। क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, BLA जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है, उनको जो असला पहुंच रहा है अफगानिस्तान से और उनकी जो सपोर्ट है वहाँ बेस कैंप्स हैं, उस पर अफगानिस्तान ने कोई गारंटीज दी हैं आपको? हमने बिल्कुल इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम एक दूसरे की सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जो प्लानिंग ऑफ अटैक्स है, नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। अब फर्क ये है कि बिल्कुल अफगान हुकूमत ने हमें गारंटीज दी हैं कि विद रिगार्ड्स टू जो असला वहाँ पे अमेरिका का इनखला हुआ और पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं वो हमें शवाहिद मिले हैं, वो क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि आप ये इंश्योर करें। और अफगान हुकूमत क्या करना है, असला आ चुका है, आप हुकूमत खुद बता रही है कौन कौन से वेपन्स हैं उनके पास। जी बिल्कुल, इंफ्रारेड थर्मल वेपन्स भी उनके पास हैं, उनके पास तो नाइट विजन वाले वेपन्स हैं। देखिए, इस दफा हमने ये दोनों तरफ से एक डीपर अंडरस्टैंडिंग है। चलिए मैं आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, तो क्योंकि आप तो सियासतदान हैं, आप तो मुझे घुमाते रहेंगे। मैं डायरेक्ट घुमा नहीं रहा। कोई इंटरनेशनल गारंटी है चाइना या अमेरिका की? देखिए, इंटरनेशनल गारंटीज तो होती हैं, और इंटरनेशनल गारंटीज ना हो तो जाहिर बात है इस खत्ते में जो रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के हवाले से इन दोनों ममालिक जिनका आपने नाम लिया, जाहिर बात है कि इनकी जो है वो एक गहरी नज़र है और गारंटीज तो। क्योंकि पहले अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के जरिए या पाकिस्तान के रास्ते होता था, इसीलिए पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवाले से बहुत ढंडोरे पीटता था। लेकिन अब लगता है कि यूएस डायरेक्ट तालिबान के साथ डील कर चुका है, क्योंकि टन्स ऑफ एविडेंसेस मौजूद हैं कि अभी इसी हफ्ता यूएस के इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट, मिलिट्री इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट लैंड किए हैं अफगानिस्तान में और तालिबान ने उनको इजाजत दी है। अगरचे तालिबान के जो ऑफिशियल्स हैं वो यही कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं कि हम बैकग्राउंड को यूएस के हवाले करें, मगर ये रियलिटी भी है कि कई $मिलियन कैश यूएस दे रहा है तालिबान को जब से तालिबान ने ऑफिस संभाला है, और इस बात की वेरिफिकेशन यूएस के ऑफिशियल्स कर चुके हैं। तो क्या तालिबान ने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया? क्या अमेरिका ने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया? अब याद कीजिए उन दिनों को जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने पहले टेन्योर के जमाने में मेरा ख्याल है 1 जनवरी 2018 की एक बड़ी मशहूर ट्वीट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो देश है पाकिस्तान, इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हमने $33 बिलियन इनको दिए और जवाब में इन्होंने हमें बिट्रे किया। इस वक्त पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो सर्द जंग और कभी कभी तो गर्म जंग हमें देखने को मिलती है, क्या इसका कारण ये है कि अब तालिबान को पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही, वो अपनी आंखें पाकिस्तान को दिखा सकते हैं और अब वो यूएस के साथ डायरेक्ट है। जो प्रेस की रिपोर्ट्स हैं, जो दुनिया की हुकूमतें भी बता रही हैं, यूएस के इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज के साथ भरे हुए जो जहाज हैं वो अफगानिस्तान में उतर चुके हैं, और यहां तक कहा जा रहा है कि CIA के डिप्टी डायरेक्टर भी इस प्लेन में मौजूद थे। ओके, वीडियो बहुत ही ये है, ये रिसेंटली ये टॉपिक चल रहा है, खासकर रिपोर्ट्स आ रही है काफी, और पाकिस्तान के दरमियान, जो कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अफगानिस्तान आया था, तो वहाँ पे उन्होंने ये इशू शायद उठाए होंगे कि यार अफगान माजरों वाला इशू है, TTP वाला है, ये BLA, ये सभी रिसेंटली जो बातें हुई थी, तो ये सब पे बातें की गई होगी, क्योंकि और वो आया इसी चीज के लिए है। बाकी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो कि उस पे काम हो रहा है, जिस तरह की ये एक गैस पाइपलाइन है वो जो आ रहा है, मतलब वो तो उज़्बेकिस्तान और तजिकिस्तान से भी आ रहा है, तो ये पाकिस्तान और इंडिया तक जा रहा है, वो तो है। बाकी लोग यही कहेंगे कि तालिबान में प्रेशर लाने के लिए, या मेरे तो नहीं लगता कि तालिबान किसी की प्रेशर मानेंगे या किसी की बात मानेंगे, वो जो एक बार ठान लेता है फिर ठान लेता है। दूसरी बात ये रिपोर्ट वाली बात ये है कि रिपोर्ट्स तो काफी आ रही है कि अब वापस जो है यूएस की प्रेजेंस अफगानिस्तान में है, तो इस पर अभी तक ऑफिशियली कोई भी वो नहीं आया हुआ है। लेकिन ये है कि न्यूज पे रिपोर्ट्स आ रहे, रूमर्स आ रहे कि नहीं आए। अभी ये बंदा भी ये बोल रहा था कि बड़े बड़े प्लेन्स आए, बड़े बड़े लोग उसमें आए और
उन्होंने जो है अफगानिस्तान में लैंड किया है और वहाँ पे बातें उनकी चल रही है, उनका प्रेजेंस फिर से है, तो इस पर हमें नहीं पता इनके बारे में, बट ये रिपोर्ट्स है। बाकी जो बातें की गई है अभी ये नहीं पता, हम तो गारंटी नहीं बोल सकते कि ऑफिस पर अटैक नहीं होंगे। पाकिस्तान और बलोच जो बेले है और टीटीपी है, लेकिन उनकी तो ये बात हुई कि तालिबान ने हमें गारंटी दी है। ये गारंटी तो वो पहले भी देते थे, लेकिन फिर भी वो अटैक हो रहे थे। फिर तालिबान भी यही कहते हैं कि भाई हम लोग कर नहीं रहे, जो कर रहे हैं वो हमें हमारे यहाँ है ही नहीं, वो तो ये बोल रहे हैं। लेकिन अभी असल रियलिटी किसी को पता नहीं है। रेड सी वक्त के साथ क्या होता है, ये तो रुकते हैं या अटैक्स या नहीं रुकते हैं, तो वक्त बताएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज साथ में जो बेल आइकन है उससे भी दबा दीजिए। ऐड करके हम तस्वीर के सफा मिल रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।